इस देश की रक्षा हेतु हमारे पुरखों ने बलिदान देने से पहले 2 पल को भी नहीं सोचा था। ये हमारा भी उत्तरदायित्व है कि जब हमारी बारी आए तो हमें भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और मैं आशा करता हूं कि आप सब सेफ है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज है इंडिपेंडेंस डे, यानी कि स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त 1947 वो दिन था जिस दिन हमें मिली थी आज़ादी। आज़ादी मिली किससे? ब्रिटिश राज से। 200 साल की गुलामी झेलने के बाद हमें जो आज़ादी मिली, सोचिए क्या क्या माहौल रहा होगा तभी। आज़ादी काफ़ी छोटा लफ्ज़ है पर बहुत ही बड़ी चीज़ है। जब आज़ादी नहीं होती तब लगता है कि भाई आज़ादी, पर जब आज़ादी मिल जाती है तो लोग उसका क्या से क्या इस्तेमाल कर देते हैं, मतलब कहाँ से कहाँ लेकर के जाते हैं। हमारा देश जैसे कि आज़ाद है, हम सभी आज़ाद है। हमारे पास लिखने की आज़ादी है, कुछ करने की आज़ादी है, कुछ बनने की आज़ादी है, कुछ बोलने की आज़ादी है। पर उस आज़ादी का दुरुपयोग भी उतना ही होता है जो कि गलत है। पर जैसे कि हर एक चीज़ के साथ में उसके प्रोज एंड कॉन्स हमेशा से होते ही है, तो वेल इसके साथ भी है ही। तो बात करेंगे हम इंडिपेंडेंस डे पे, और इन बिटवीन में आपको थोड़ी यहाँ वहाँ की बातें भी बता दूंगा। थोड़े बहुत फैक्ट्स है जो मैंने भी कहीं से जाने थे वो भी आपसे शेयर करूँगा। और कुछ अगर बातें छूट जाती है तो प्लीज़ आप लोग मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स में। तो चलते अपनी आज़ादी के सफ़र पर। तो 17वीं सेंचुरी में काफ़ी सारे यूरोपियन ट्रेडर्स तो आ ही गए थे हमारे वहाँ पे। जैसा कि उन्हें पता था कि ये सोने की चिड़िया है, यहाँ पे बहुत कुछ मिलने वाला है हमें। तो 18वीं सेंचुरी में यूरोपियन ट्रेडर्स तो थे ही, 18वीं सेंचुरी में ब्रिटिश राज भी आ गई, ईस्ट इंडिया कंपनी, और उन्होंने यहाँ पे अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया। और इवेंचुअली आ गए वो हम पे ही, अपनी हाथ से अपनी सरकार, अपना रजवाड़ा सब कुछ चला गया और उनका शासन हम पे चलने लगा। यानी कि एक प्रॉपर ही उन लोगों ने हम पे हुकूमत चलाने लगे। और फिर यही होता गया और धीरे धीरे काफ़ी सारे लोगों ने आवाज़ उठाई, काफ़ी सारे लोगों ने अपना खून बहाया है इस देश के लिए, काफ़ी कुछ लोगों ने बहुत कुछ किया इस देश के लिए। तो जब आपकी और हमारी बारी आएगी तो हमें भी पीछे नहीं हटना है। इस मुल्क को बचाने के लिए हमेशा से खून की नदियाँ बही है। हमारे पूर्वजों ने इसे बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त की है, अपना बलिदान दिया है, योगदान दिया है, और ये हमारा भी उत्तरदायित्व है कि हमें भी इसकी रक्षा करनी है। सो एज अ यूथ, आप, मैं, आने वाली नस्ल, आने वाली पीढ़ी, हम सभी का ये उत्तरदायित्व है कि हमें इसका ख्याल रखना है। हमारा जो कल्चर है, हमारा हेरिटेज है, इन चीज़ों को हमें आगे ले जाना है। तो 1947 में 15 अगस्त को हमें मिली आज़ादी, और उसी दिन नेहरू जी ने लाल किले के लाहौरी गेट पर से ध्वजवंदन किया था, फ्लैग होस्टिंग। तो तब से ये कस्टम बन गया कि पीएम होते जो भी, वो वहाँ पे फ्लैग होस्ट करते हैं हर 15 अगस्त को, और वहाँ पे कल्चरल इवेंट्स भी होती है, और वहाँ पे होती है परेड, और पिछले साल में क्या क्या अच्छा हुआ उसकी बातें होती है, और अगले साल में क्या क्या होगा, क्या प्लान्स हैं उनके, ये सारी चीज़ें भी वो बताते हैं। और जो कि लाइव फीड में भी आता है, टेलीकास्ट वगैरह आप टीवी पे देख सकते हो। तो 15 अगस्त सिर्फ हमारे लिए इंडिपेंडेंस डे नहीं है, हमारे साथ साथ और भी 5 कंट्रीज़ है जो इंडिपेंडेंस डे मनाती है, जो कि है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, फिर है बहरीन, फिर एक है लिक्टेनस्टीन। लिक्टेनस्टीन है एक यूरोप की बहुत ही छोटी कंट्री, जो कि है वर्ल्ड की 6th छोटी कंट्री, ठीक है। और उसके अलावा है कॉन्गो। तो ये कंट्रीज़ भी हमारे साथ में इंडिपेंडेंस डे शेयर करती है। पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे बनाता है 14 अगस्त को, और हम 15 को। तो थोड़ा बहुत कॉन्ट्राडिक्शन और कंट्रोवर्सी वहाँ पर भी है। पर जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो उसके साथ ये भी हुआ, एक ड्रॉबैक बोलिए आप इसका, कि देश के 2 टुकड़े हो गए। काफ़ी सारे लोगों ने अपनी जान माल मिल्कत गुमाई, बहुत सारे फैमिलीज़ बट गए,
कुछ लोग यहाँ रह गए, कुछ वहाँ रह गए, माँ बाप भाई बहन बच्चे सब एक दूसरे से जुदा हो गए, कितने कुछ लोग मर गए। तो ये एक ड्रॉबैक था अनफॉर्चुनेटली, जो बहुत ही ज़्यादा एक हमारी हिस्ट्री में इसका हमेशा जिक्र होता रहा है, होता रहेगा। और हमने इसे ले लिया एक राइवलरी की तरह कि भाई जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका वगैरह से हमें कोई मतलब नहीं है, जब भी इंडिया पाकिस्तान का एक मैच होता है तो सब मतलब ढोल ताशा वगैरह लेकर के बैठ जाते हैं हम, ऐसा बहुत सारी वियर्ड चीज़ें करने लगते हैं हम भी, जो कि सही नहीं है। हमें ये समझना चाहिए कि वो भी हमारा ही हिस्सा है। राइवलरी उनसे करने से या नफरत करने से कोई पॉइंट नहीं है, पर या देयर आर थिंग्स विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। सो गोइंग बैक टू इंडिपेंडेंस डे, तो 15 अगस्त ही क्यों, 15 अगस्त ही क्यों सिलेक्ट किया गया हमारी इंडिपेंडेंस के लिए? तो तब थे एक क्लेमेंट एटली ब्रिटिश राज के, उन्होंने 20 फेब 1947 को कहा था कि आपको जून 1948 तक आपको सेल्फ गवर्नेंस वाली आपको गवर्नमेंट दी जाएगी, ग्रांट कर दी जाएगी। इनफैक्ट हमारे घर में आकर के हमें ग्रांट कर रही चीज़ है। जैसा मैं आपके घर में आकर के बोलूँगा कि भाई हाँ आप ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब आप तो ठीक ही कर रहे हो, कैसा लाफा मारोगे ना। तो सेम वही चीज़ हुई थी हमारे घर में आकर के, उन्होंने हमें बोला कि आपको हम ग्रांट करते हैं सेल्फ गवर्नेंस वाला सिस्टम। पर तब उनके एक वाइस रॉय थे, उनके लॉर्ड माउंटबेटन, और इनफैक्ट 15 अगस्त 1947 के 2 साल पहले, जो कि थी 45, तब था वर्ल्ड वॉर का आखिरी दिन, जब जापान ने यूके के सामने, ब्रिटेन के सामने घुटने टेके थे। तो वो दिन ब्रिटेन गवर्नमेंट मनाती है विक्ट्री ओवर जापान के नाम से। तो उन लोग ने सोचा कि भाई चलो एक 15 अगस्त पे तो अपना ये है ही, तो दूसरा ये भी कर लेते, तो दुगना वो डबल मज़ा हो जाएगा उनका। तो वैसे लॉर्ड माउंटबेटन ने ये चूज़ किया 15 अगस्त, और हमारा इंडिपेंडेंस डे हुआ 15 अगस्त को। तो जैसे आपको पता ही होगा कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर, राष्ट्रीय पशु है बाघ, राष्ट्रीय फूल है कमल, पर काफ़ी कुछ लोग ये नहीं जानते होंगे कि हमारा एक राष्ट्रीय सूप भी है। जी हाँ, नेशनल सूप, जो कि है मुलीगतवानी। जैसे स्पेन का एक नेशनल सूप होता है गस्पैचो, जो बनता है रॉ वेजिटेबल्स से, और सेम वेज वियतनाम का भी सूप है जो कि है फो। तो सेम वेज अपना भी है ये मुलीगतवानी। और इसके अलावा अपनी कंट्री विच इज़ इन इट्स डेवलपिंग स्टेज, जो कि ऊपर जा रही है, डेवलप हो रही है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो रहा है, काफ़ी कुछ होना बाकी है, बट देन टू काफ़ी कुछ पिछले सालों में हुआ है यहाँ पे, जो कि नोटवर्दी है। मोदी साहब काफ़ी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी कुछ लोग उनके अपोजिशन में भी है, काफ़ी कुछ लोग उनके साथ है, काफ़ी कुछ लोग भक्त है, काफ़ी कुछ नहीं भी है। मैं किसी में से नहीं हूँ, मैं जस्ट अप्रिशिएट कर रहा हूँ उन्होंने जो अच्छा काम किया है उनके लिए। और हमेशा ये चीज़ भी होती रहेगी कि भाई अगर हम अपनी फैमिली का ही देखें तो कितने लोग होंगे हर फैमिली में, मतलब एवरेज 5-7, चलो 10-12 भी रख लो आप, तो 10-12 लोगों की फैमिली होगी या 5-6 की, उसमें भी हमें अंदर अंदर एक दूसरे से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा रहती ही है। जैसे माँ बाप को बच्चों से, बच्चों को माँ बाप से, भाई बहन को अंदर अंदर। तो ये तो भाई इतना बड़ा देश है, इतने सारे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, इतनी जाति पाति धर्म, इतनी सारी संस्कृति है हमारे यहाँ। इनफैक्ट हर 100 किलोमीटर पे हमारी ऑलमोस्ट 100 से भी कम में हमारी लैंग्वेजेस चेंज हो जाती है, डायलेक्ट चेंज हो जाती है, ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाती है। तो इन सभी को एक ही साथ लाना और कुछ समझाना, इट बिकम्स हार्ड। सो मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, बट एनीवेज देन किसी को अपोज करना भी इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर मी, स्पेशली जब वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये भी एक इश्यू है, अपने यहाँ होता रहता है कभी कभार कि भाई ये गलत है, वो सही है, बट एवरीवन हैज़ देयर ओन ओपिनियन एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट इट। सो इसके अलावा स्पेस प्रोग्राम में भी अपनी कंट्री है 5th रैंक पे, टॉप 5 में है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और अपनी वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है, और पॉपुलेशन में अपना है 2nd रैंक, जो कि गर्व लेने जैसी बात नहीं है, बट या वी हैव टू डील विद दैट। इंडिया का नाम मिला है इंडिया को इंडस वैली सिविलाइजेशन से। पहले तो काफ़ी कुछ नाम थे, अब हम हिंदुस्तान कहते हैं, हिंद कहते हैं, इंडिया कहते हैं। इंडिया इज़ मोर ऑफ एन इमोशन, जो बनता है उसके लोगों से, उसके खान पान से, उसकी बातों से, उनकी स्टोरीज से, उनकी माइथोलॉजी से, उनके रिलीजन से, उनके लैंग्वेज से, ठीक है। बहुत कुछ चीज़ें मिलती है, बहुत सारे एलिमेंट्स मिलते हैं, तब जाकर के इंडिया बनता है। तो इंडिया एक प्रॉपर जस्ट एक प्लेस को नहीं बोलेंगे कि भाई इंडियन एक ऐसा इंसान है कि जो जहाँ पर भी जाएगा
चाहे अमेरिका चला जाए, चाहे कनाडा चला जाए, चाहे यूरोप चला जाए, चाहे कहीं पे भी चला, तो वो वहाँ पर जाकर के भी अपना एक अलग इंडिया बना लेगा। दैट इज़ मोर ऑफ एन इंडियन थिंग, राइट? कि जैसे थॉर वाले कोई एक मूवी था ना, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट उसमें वो कहता है एसगार्ड इज नॉट जस्ट अबाउट अ प्लेस, एसगार्ड इज वेयर एसगार्डियंस लिव। ये इंडिया पर से शायद इन लोग ने कॉपी किया लगता है ना। आपको भी अगर ये लगता है तो आप प्लीज़ मुझे नीचे बताइएगा। एंड एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो इंडिपेंडेंस मिला है बहुत ही मुश्किल से, आज़ादी मिली है बहुत ही मुश्किल से 200 साल गुलामी करने के बाद, और आज भी कुछ लोग उसके बावजूद भी खुद ही से आज़ाद नहीं है वो, तो वो एक गलत बात है। आपको मतलब आज़ादी से जीना चाहिए, पर हाँ, आपकी आज़ादी, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में एक फ़र्क होता है। स्वतंत्र रहे, स्वच्छंदता भी ठीक है कुछ हद तक, पर वो किसी और को हर्ट या हार्म करे तो वो देख लेना चाहिए आपको कि ऐसा ना हो। तो जैसे इंडिपेंडेंस डे पे एक और ये भी चीज़ होती है कि पतंग उड़ाते लोग, ठीक है? तो पतंग क्या सिग्निफाई करता है? पतंग सिग्निफाइज फ्रीडम, कि हवा में एक पतंग होता है, वो अपनी आराम से मस्ती से हवा के साथ झूल रहा होता है। तो इस दिन पतंग भी इतने ही महत्वपूर्ण है। तो काफ़ी लोग, कल तो फिलहाल हम आई डोंट थिंक सो कि पतंग उड़ा पाएंगे, यहाँ पे बारिश काफ़ी है, बट या हम ही खुद उड़ ले आसमान में पंख के बगैर तो भी बहुत है। हम अगर किसी को उड़ना सिखा दे तो भी बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से मतलब इंडिपेंडेंस डे पे आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि हम ये बस खाली ये एथनिक कपड़े पहन के यहाँ झंडा लगा करके या सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डाल दे कि भाई मेरा देश, मेरा वतन, ये वो। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। एक अंदर से एक इमोशन आना चाहिए आपको कि नहीं यार, मेरा देश है, मुझे इसके लिए कुछ करना है। एंड स्पेशली बीइंग द यूथ ऑफ दिस कंट्री, लाइक हम है, आने वाली नस्ल है, आने वाली पीढ़ी है, हम लोग तय करेंगे इसका फ्यूचर। तो लेट्स टेक दैट इनिशिएटिव कि कोऑपरेट करना, एक दूसरे के साथ प्यार से, खुशी से रहना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट? फॉर मी ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट, देन कम्स कंट्री एंड देन एवरीथिंग, राइट? तो उस हिसाब से आपके भी प्रायोरिटीज़ होंगे और मैं आप पे कोई इम्पोज नहीं कर सकता कि आप ही ये करिए, बट स्टिल लाइक देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर वेरी मच एथिकल। कुछ वर्च्यूज होते हैं हमारे। एंड लेट्स इवन टेक अ प्लेज टुडे टू गिव आवर बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस नेशन, फॉर द बेटरमेंट, एनहांसमेंट ऑफ दिस नेशन। कि हम भले कुछ अपना योगदान ऐसे नहीं दे सकते, पर हम कुछ गलत उल्टी चीज़ ना करके भी हम योगदान दे रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आप आर्मी में चले जाओ, IAS बन जाओ, IPS बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, पर आप बहुत सी छोटी चीज़ें, जैसा कि ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना, ट्रैफिक रूल्स का पालन करना, अभी फ़िलहाल तो सोशल डिस्टेंसिंग का ही पालन कर लेना, ये सारी चीज़ें कर करके भी आप नेशन को फुल्ली सपोर्ट आप कर रहे हो, आप कुछ कम नहीं कर रहे हो। इनफैक्ट मैं पुलिस, BSF, सिक्योरिटी सर्विसेज जितनी भी है अपनी, वो फिर अपने सारे नेवी, एयरफोर्स, आर्मी और भी सारे जो भी मतलब रक्षक है देश के, स्पेशली अभी तो फ़िलहाल ये कोरोना वॉरियर्स भी है, तो इन सभी का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। आप है तो हम है। आप वहाँ पे क्या कुछ कर रहे हैं हमारे लिए पता नहीं, हम सोच भी नहीं सकते। आप वहाँ पर मतलब इतनी स्ट्रगल कर रहे हो, तब जा कर के हम यहाँ पे आराम से सोफ़ा पे बैठ के ऐसे बात कर पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आपके भी हम शुक्रगुजार है। आपके लिए भी हमारे दिलों में इतनी ही इज्जत है और दिलों में इतना ही प्यार भी है, और आपको और आपके सेक्रीफाइसेस को हम कभी नहीं भूलेंगे। जैसे कि हमें इंडिपेंडेंस देने के लिए, स्वतंत्रता देने के लिए भी बहुत से लोगों ने अपनी जानें गंवाई है, बहुत से लोगों ने क्या कुछ नहीं किया है, ठीक है? जैसे बड़े बड़े नामों में देखा जाए तो गांधी जी है, वल्लभ भाई है, भगत सिंह है, झांसी की रानी है, अशफाकुल्ला खान है, वीर सावरकर है, बाबा अम्बेडकर है, पर ऐसे भी लोग हैं कि जिनका नाम कहीं पे भी नहीं है। तो उन लोगों को, वो बेनामी हीरोज़ को भी हमारा शत नमन है। और बहुत सारे हमारे राजा महाराजाओं का भी बहुत ही बड़ा योगदान है। उन्होंने मुग़लों से, उन्होंने ब्रिटिश राज से हमें बचाया है, तो उनका भी उतना ही महत्व है हमारी हिस्ट्री में। जैसे कि महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, बाप्पा रावल। तो कुल मिला करके मुझे बस यही कहना था कि ये एक त्यौहार ही है, एक बड़ा त्यौहार है। ये वैसा ही त्यौहार है जैसी अपनी ईद है, जैसी दिवाली है, जैसे गुरुपुरब है, जैसे पारसी नवरोज़ है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट त्यौहार है, क्योंकि अगर यही त्यौहार नहीं होता है अपना इंडिपेंडेंस वाला, ठीक है, तो वो सारे त्यौहार भी हम नहीं मना पाते। मुझे नाज़ है अपनी संस्कृति पे,
मुझे नाज है अपने देश पे, और मुझे नाज है कि हमने इतना कुछ सह कर के भी वी आर राइट नाउ अ वेरी ब्यूटिफुल नेशन। ठीक है, कुछ फ्लॉज है, हर जगह होते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ फ्लॉज के बगैर तो नहीं होती, पर ठीक है वो फ्लॉज ठीक भी हो सकते हैं, उसके लिए उसे छोड़ देना या उसे गालियाँ देना वो ठीक नहीं है। आप में भी फ्लॉज है, मुझ में भी फ्लॉज है, मुझ में बहुत सारे फ्लॉज हैं। इनफैक्ट आप जैसे जैसे मेरे वीडियोस देखेंगे आपको भी पता चलेगा, मैं ब्लूपर्स भी आपको शेयर करता रहूँगा तो आपको भी मेरे फ्लॉज पता चलेंगे। बट एनीवेज, अगर हम अपने फ्लॉज के साथ जी पाते हैं तो वाई नॉट विद द कंट्री? वी कैन ऑलवेज डू समथिंग बेटर फॉर द कंट्री एंड मेक इट फ्लॉलेस। मगर हम उसे छोड़कर ही चले जाएंगे, विल गिव अप ऑन दैट, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। सो अगेन, दिस इज़ आवर कंट्री। हमें जितना अपने घर के लिए पड़ी होती है ना कि भाई मेरा घर है, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए, मेरा घर है, सुंदर होना चाहिए, तो वैसा देश के लिए भी रखें हम कि भाई कचरा कूड़ा यहाँ डालना है, वहाँ नहीं डालना है, कि भाई लोगों को कैसे ट्रीट करना है, भले ही वो छोटा इंसान हो, बड़ा इंसान हो, इंसान इंसान होता है, जानवर भी है, हर किसी को मतलब प्यार से, मोहब्बत से आप मतलब पेश आए आप सभी से। तो इस स्वतंत्रता दिवस पे मैं आपको बहुत बहुत बधाइयाँ दे रहा हूँ। 74th इंडिपेंडेंस डे एंड मैनी मोर टू कम। किसी के आगे झुकना नहीं है, किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, आज़ाद रहना है। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। एंड प्लीज़, ये थोड़ा बोलना पड़ेगा, मैंडेटरी है यार मेरे लिए, एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। जय हिंद।